हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हम चैप्टर 9 इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 5x साइन रेज टू पावर 5x dx। देखिए बेटा, एक टाइप होती है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर nx इंटू dx और कोस रेज टू पावर nx dx वेयर n इज ओड, जहां पर n आपके पास क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। ये टाइप है। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं कि एक पावर को अलग कर लेते हैं। जब आप एक पावर को यहाँ से अलग करोगे तो आपके पास हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब डी एक्स के साथ साइन एक्स है, ये चीज़ क्लियर कर रही है कि आपको कोस को टी पुट करना पड़ेगा। इसलिए जो साइन रेज टू पावर 4 है ना, आप इसको लिखें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस होल स्क्वायर को आप सोल्व कर लो, बाद में कर लो भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये चीज़ तो आपको स्पष्ट हो गई थी शुरुआत में कि हमने कोस को टी पुट करना है, ठीक है। अब पुट कर दे कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। माइनस लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 इंटू डी टी। अब जब आप क्वेश्चन में चलेंगे तो माइनस तो बाहर लगा दें, इस लाइन पे ध्यान दो, डी टी लास्ट में लगा देंगे और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, प्लस टी रेज टू पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c। अब t की वैल्यू आप वापस पुट कर दो तो t आपके पास क्या है, कोस एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा c। तो ये बेटा आपके पास से कुल मिलाकर जवाब है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। देखिए, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज टू पावर 7x इंटू डी एक्स। अब 7 क्या है, ओड है, ओड है तो आप एक पावर तोड़ दीजिए, कोस रेज टू पावर 6x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब डी एक्स के साथ जो कोस है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि आपने साइन को टी पुट करना पड़ेगा। तो आप इसको कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिखें और इंटू कोस एक्स और इंटू डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और इंटू कोस एक्स डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3a² b प्लस 3ab²। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था। ये लगाया था a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूले भी बेटा आपको याद होने चाहिए। अब साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। दिस इंप्लाइज दैट कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। वापिस अपने क्वेश्चन में जाएंगे आप, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास हो जाएगा 1 माइनस टी रेज टू पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t रेज टू पावर 4, और ये आपके पास बन चुका है dt। अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा t, इसका हो जाएगा t रेज टू पावर 7/7 3t³ माइनस 3t रेज टू पावर 5/5 प्लस c। अब t की वैल्यू बेटा वापिस से पुट कर दें साइन x, तो आपके पास हो जाएगा साइन x माइनस साइन x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 7, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब x, क्लियर है, और ये हो जाएगा माइनस 3/5 प्लस है भाई ये प्लस 3/5 है साइन रेज टू पावर 5x, और प्लस में क्या हो गया c। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो टाइप थी वो मैंने इकट्ठी बता दी। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों टाइप थी आपके पास। ठीक है, एक तो ये और दूसरी ये, जहाँ पर एन क्या है ओड, तो जब ओड पावर होती है साइन कोस में तो एक पावर को तोड़ देते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपके पास है टेंजेंट रेज टू पावर 5x। लेट I इज इक्वल्स टू टेंजेंट रेज टू पावर 5x इंटू डी एक्स। अब आती है आपके पास टाइप थर्ड एंड फोर्थ। टाइप थर्ड एंड फोर आपके पास क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज टू पावर nx dx, या इंटीग्रेशन ऑफ कोट रेज टू पावर nx और इनटू में क्या है dx। दोनों सवाल एक ही तरीके से होंगे। इसमें n ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। आपने वर्किंग रूल इसके अंदर क्या होगा, देखिए दो पावर तोड़ दो, टेंजेंट क्यूब x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, दो पावर तोड़िए, और ये जो दो पावर तोड़ी है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, तो ये तो जाएगा टेंजेंट क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब x डी एक्स। फिर से वही टाइप बनेगी, फिर वही टाइप बनेगी, फिर वैसे ही करेंगे, टेंजेंट क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस, इसमें फिर से दो पावर तोड़ेंगे, टेंजेंट x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ फिर वही वैसे ही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स माइनस टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स माइनस टेंजेंट x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x डी एक्स। अब मैं पुट कर देता हूँ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टी इन फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रल। ये बेटा फर्स्ट इंटीग्रल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है।
ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर दिखाई दे रहा था। तो आई इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट रेज टू पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप इसे पुट कर दो तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी। अगर आपके पास ओड पावर है तो लास्ट में 1 पावर बचेगी, अगर इवन है तो लास्ट में 2 पावर बचेगी। और 2 पावर का समाधान आपको बता ही रखे हैं। जब भी इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो आप इसको तोड़ लेना सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 में, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 में और इंटू डी एक्स। और अब इसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका तो होगा टेंजेंट एक्स, इसका हो जाएगा एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब लास्ट में आपके पास सिंगल पावर बचती है टेंजेंट की तो आप सीधा कर देंगे, और अगर 2 बचती है तो यूँ करेंगे। इसके बाद ऐसे ही कोट स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन। जब आपसे पूछा जाए कोट स्क्वायर एक्स का, कोट स्क्वायर एक्स का, तो आप इसको तोड़ देंगे कोसिकेंड स्क्वायर एक्स -1 में और इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस कोट एक्स माइनस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये बेटा आपका दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखें टेन स्क्वायर या कोट स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये भी बातें आप विशेष ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, तो अब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें दोनों की इवन पावर है, तो ये एक टाइप है। क्या टाइप है देखिए, ये टाइप इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर m इंटू कोस रेज टू पावर nx और इंटू में क्या है dx, वेयर m एंड n आर इवन, दोनों ही इवन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 तो स्क्वायर में है, 1/4 एज इट इज़। और ये आपके पास हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1/8 और ये आपके पास होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी एक्स, 1/8 एज इट इज़, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c। क्लियर है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिए, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 4x इंटू कोस रेज टू पावर 3x इंटू डी एक्स। इसमें जो टाइप है वो बिल्कुल वही है, साइन रेज टू पावर mx इंटू कोस रेज टू पावर nx dx, वेयर एट लीस्ट m और n इज ओड। कम से कम एक तो ओड आपको मिलेगा इसमें,
ठीक है। तो जो ओड है ना उसकी एक पावर तोड़ दीजिए, साइन रेज टू पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू कोस x और dx। तो जिसकी ओड पावर उसकी एक पावर तोड़ दी आपने। अब ये तो पुट हो गया, जब dx के साथ कोस है तो पुट तो साइन होगा, तो हर टर्म को साइन में तोड़ दें। तो आपके पास हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x और dx। मल्टीप्लाई आप कर लो जी, बाद में कर लो भाई। साइन रेज टू पावर 4x माइनस साइन रेज टू पावर 6x इंटू कोस x dx। अब आप पुट कर दें साइन x को t। जब आप साइन x को t पुट करेंगे तो इसका मतलब कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी। वापिस जब क्वेश्चन में जाएंगे तो आपके पास बनेगा t रेज टू पावर 4 माइनस t रेज टू पावर 6 इंटू डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t रेज टू पावर 5/5 माइनस t रेज टू पावर 7/7 प्लस c। t की वैल्यू आप इस पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा साइन x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस साइन x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है देखिए। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 5x साइन रेज टू पावर 5x इंटू कोस रेज टू पावर 5x 3x इंटू डी एक्स। और दोनों की ओड पावर आप किसी को भी तोड़ सकते हो। साइन रेज टू पावर 5x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू कोस x और dx। अब dx के साथ कोस है तो पुट तो साइन को ही करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए साइन रेज टू पावर 5x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x dx। मल्टीप्लाई आप कर लें चाहे बाद में कर दें। साइन रेज टू पावर 5x माइनस साइन रेज टू पावर 7x इंटू कोस x dx। अब आप पुट करेंगे साइन x को t। तो साइन x को t पुट करेंगे तो इसका मतलब कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। वापिस जब सवाल में पहुंचेंगे तो हो जाएगा t रेज टू पावर 5 माइनस t रेज टू पावर 7 इंटू डी टी। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू पावर 6/6 माइनस t रेज टू पावर 8/8 प्लस c। अब t की वैल्यू वापिस पुट कर दें, आपके पास है साइन x। तो साइन x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस साइन रेज टू पावर 8x डिवाइडेड बाई 8 और प्लस c। आप इस क्वेश्चन में इसको भी तोड़ सकते थे, फिर कोस को पुट करते हुए भी कर सकते थे। क्लियर है। ये था आपके पास है थर्ड पार्ट। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है देखिए। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 3/2x इंटू कोस रेज टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब कोस की पावर ओड है तो इसको तोड़िएगा। साइन रेज टू पावर 3/2x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू कोस x और डी एक्स। अब डी एक्स के साथ कोस है तो पुट तो साइन को ही करोगे आप। साइन रेज टू पावर 3/2x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x dx। अब मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है। साइन रेज टू पावर 3/2x माइनस साइन रेज टू पावर, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, 7/2x। क्लियर है। इंटू कोस x dx। इनको ब्रैकेट में रखिएगा। अब आप पुट कर दीजिए साइन x इज इक्वल्स टू टी। जब साइन x को t पुट करेंगे तो इट मीन्स कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। वापिस जब अपने क्वेश्चन में जाएंगे
तो आपके पास होगा t⁻³ माइनस t⁻7/2 इंटू dt। अब t⁻5/2 अपॉन 5/2 माइनस t⁻9/2 अपॉन 9/2 प्लस c, मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 2/5 t की वैल्यू वापस पुट करेंगे sin x⁻5/2 माइनस 2/9 हो जाएगा sin r⁻9/2 x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये था सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है डिवाइड करने का, साइन और कोस है। साइन और कोस लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos⁻⁴x इंटू dx। ये भी अपने आप में एक टाइप ही है बेटा। i = इंटीग्रेशन ऑफ sin⁻mx डिवाइडेड बाई cos⁻nx इंटू dx, वेयर m एंड n आर इवन, जहाँ पर ये इवन है। और जब इवन है तो इनको कंबाइन करेंगे, ऊपर 2 पावर होते नीचे 2 पावर तो इसके साथ लो sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, क्योंकि ऊपर 2 पावर नीचे 2 ही पावर चाहिए और 2 पावर अलग से कर लो इंटू dx। अब ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ऊपर जाकर सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। अब ये चीज़ स्पष्ट हिंट दे रही है कि आप टेंजेंट x को t पुट कर दें। पुट टेंजेंट x = t, दिस इम्प्लाइज दैट सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx = dt। तो वापस जब आप अपने क्वेश्चन में चलेंगे तो आपके पास हो जाएगा t² dt और t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ प्लस c। और अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, टेंजेंट x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपके पास बोलता है लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin⁻6x इंटू dx। वही टाइप है cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x इंटू dx। ये आपके पास हो जाएगा cot स्क्वायर x, ये आपके पास होगा कोसिकेंट स्क्वायर x और ये भी आपके पास होगा कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। एक कोसिकेंट स्क्वायर x तो हमें चाहिए क्योंकि कोट को टी पुट करना था, इसको तोड़ देंगे आप। कोट स्क्वायर x कोसिकेंट स्क्वायर x होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। अब ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि आप कोट x को टी पुट करेंगे। पुट कोट x = t। जब कोट x को टी पुट करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx = dt। माइनस आप लेफ्ट से राइट में भेज देंगे तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx = -1 इंटू dt हो जाएगा। जब वापस क्वेश्चन में जाएंगे तो माइनस बाहर ले लें, ये आपके पास हो जाएगा t² 1 प्लस t² इंटू dt। इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ये हो जाएगा t² प्लस t⁻⁴ इंटू dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दें t³ अपॉन 3 प्लस t⁻5/5 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस आप पुट कर दें, कोट x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस कोट x⁻5 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस c। ये बेटा आपके पास
आंसर आ जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे क्या दिया हुआ है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू पावर 9x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू dx। इसमें आप ओड पावर देखिए ध्यान से, टाइप है cos रेज टू पावर nx डिवाइडेड बाई साइन रेज टू पावर mx dx, वेयर एट लीस्ट m और n इज ओड। कम से कम एक ओड मिलेगा, एक ओड मिलेगा तो आप पावर को तोड़ दीजिए। cos रेज टू पावर 8x इंटू cos x, cos रेज टू पावर 8x इंटू cos x। एक और भी तरीका इसका, आप इसको sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन x और dx। अब ये चीज़ तो स्पष्ट होगी कि साइन को t पुट करेंगे तो ऊपर आप इसको cos स्क्वायर x रेज टू पावर 4 लिख देना इंटू cos x dx डिवाइडेड बाई साइन x। अब इस cos स्क्वायर x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 4 इंटू साइन x cos x dx। अब पावर पहले सोल्व कर लो जी, बाद में सोल्व कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब आप पुट कर देना साइन x इज इक्वल्स टू टी। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो i इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। अब आप ऊपर 4 पावर को सोल्व करेंगे तो पहले तो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। अब फिर से स्क्वायर को सोल्व कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। अब टी को हरेक के बटे में अलग अलग कर दो भाई, ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस टी रेज टू पावर 7 प्लस 4t क्यूब प्लस 2t क्यूब। क्लियर है? माइनस 4t रेज टू पावर 5 माइनस 4t और इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा डी टी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इन दोनों टर्म्स को आप इकट्ठा कर दें तो इंटीग्रेशन, इनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा log ऑफ टी, ये हो जाएगा t रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6t रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4t रेज टू पावर 6 अपॉन 6 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू वापस पुट कर दें आप, t आपने किसको पुट किया था, साइन x को, तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ साइन x प्लस साइन x रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3/2 साइन x रेज टू पावर 4 माइनस 2/3 साइन x रेज टू पावर 6 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस c। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये था थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, मल्टीप्लाई। देखिएगा ये टाइप पहले भी आपके पास से आ चुकी है, दोनों की पावर इवन है। जब दोनों की पावर इवन है तो उनको कंबाइन करेंगे। जब ओड पावर हो ना कौन से की तो उसको तोड़ेंगे, ध्यान दें इस पर।
तोड़ेंगे उसको जब ओड पावर होगी, इवन पावर को नहीं तोड़ेंगे। तो ये है साइन स्क्वायर एक्स, लेट आई इज इक्वल्स टू, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस रेज टू पावर 4x dx। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ भी स्क्वायर ही ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इधर 2 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, 1/4। ये आपके पास हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और बाहर 4 से डिवाइड, 1/16। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी एक्स। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस कोस 4x इंटू कोस 2x और dx। इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें। अब 1/16 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस ये 2 एज इट इज, और 2 कोस ए कोस भी होता है आपके पास बेटा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इंटू डी एक्स। अब आप एलसीएम ले लेना 2, वो 2 आप बाहर निकाल देंगे और आपके पास हो जाएगा 2, ये तो हो जाएगा प्लस का 2 कोस 2x और ये हो जाएगा माइनस का कोस 2x, तो प्लस का कोस 2x हो जाएगा माइनस 2 कोस 4x और माइनस आपके पास हो जाएगा कोस 6x इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/32, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x/2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका हो जाएगा साइन 4x/4 और ये आपके पास हो जाएगा कोस 6x/6 प्लस c। अब यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? आप अलग अलग कर सकते हो हर एक को। ये हो जाएगा x/16 प्लस साइन 2x/64 माइनस साइन 4x/64। क्लियर है? और माइनस साइन 6x/192 प्लस क्या हो जाएगा? c। ये बेटा आपका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, फिफ्थ में क्या बोलता है? लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड 1/sin x इंटू कोस क्यूब x इंटू डी एक्स। ये टाइप आपके पास कल भी आई थी कि साइन और कोस का प्रोडक्ट जब नीचे हो तो साइन की जितनी पावर है ना, कोस की उतनी पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स है, आप इसको कोस एक्स से तो डिवाइड कर दें और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें नीचे इंटू डी एक्स। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट की पावर 4 हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब एक सीकेंट स्क्वायर एक्स तो आप डी एक्स के साथ रखें, तो इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप क्लियर दिखाई दे रहा है, पुट कर दें टेंजेंट एक्स को टी। जब आप टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी टी।
वापिस जब क्वेश्चन में पहुंचोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब अलग अलग कर दे तो आपके पास हो जाएगा टी प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई टी का हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापिस पुट कर दो टेंजेंट एक्स, तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब चलते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल सेम है, 2 पावर तोड़ते हुए। इसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट रेज टू पावर 4 है, उसको सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स में तोड़ दिया। अब एक सीकेंट स्क्वायर एक्स तो आपके काम आएगा जब पुट करोगे तो इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को तोड़ दो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप पुट कर दें टेंजेंट एक्स को टी। जब टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी। वापिस जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू वापिस पुट कर दो टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस में हो जाएगा सी। अब चलते हैं इससे आगे थर्ड पार्ट में। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट रेज टू पावर 6 है, आप इसको कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखिए। 4 पावर थी होगी, 2 पावर अलग से तोड़ दें, ठीक है। अब इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिखें 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आप इस होल स्क्वायर को पहले सोल्व कर ले चाहे बाद में कर लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप पुट कर दें कोट एक्स को टी। जब कोट एक्स को आप टी पुट करेंगे तो इसका मतलब माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। माइनस लेफ्ट से राइट में भेज देंगे तो जब वापिस सवाल में जाएंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगी, डी टी लास्ट में लग जाएगी। आपके पास हो जाएगा 1 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस टी रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू वापिस पुट कर दें तो टी की वैल्यू वापिस पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा कोट एक्स प्लस कोट रेज टू पावर 5 एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 अपॉन 3 कोट रेज टू पावर 3x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम इससे आगे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास आती है 9.4। एक्सरसाइज 9.4। इस एक्सरसाइज का बेटा मेन टॉपिक क्या है आपको मैं टॉपिक भी बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये 5-6 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखिए रिजल्ट्स, ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया टाइप है। फर्स्ट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपके पास होता है बेटा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसके बाद सेकेंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए बेटा कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, ठीक है।
इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2a log ऑफ, और ये हो जाएगा बेटा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद बेटा थर्ड 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स, ये होता है बेटा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस सी, तो आपसे बताया भी था। फोर्थ है बेटा आपके पास यही तीनों रूट में रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू डी एक्स, ये आपके पास होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। आगे 1/a नहीं आएगा, ध्यान देना। इसके बाद फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x² माइनस a² इंटू डी एक्स, ये आपके पास होता है बेटा log ऑफ x प्लस एज इट इज़, जैसा है वैसा ही x² माइनस a² प्लस सी। इसके बाद बेटा छठा आता है आपके पास 1/रूट ऑफ, प्लस में आगे पीछे कैसे भी लिख दें a² प्लस x² इंटू डी एक्स, ये भी यही होगा log ऑफ x प्लस एज इट इज़ a² प्लस x² प्लस सी। इसके बाद बेटा लास्ट सेवंथ फॉर्मूला आता है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट ऑफ x² माइनस a², और इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/a सीकेंड इनवर्स x/a प्लस सी। तो इस तरीके से ये 7 रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा आपके पास 9.4 की। ध्यान दें इस एक्सरसाइज में क्या आता है सबसे पहले तीनों रिजल्ट्स एक जैसे हैं, इन दोनों में माइनस है तो आप फैक्टर कर लें x माइनस ए एक्स प्लस ए इस, और जब कांस्टेंट टर्म माइनस क्यों ना तो ऊपर माइनस आएगी नीचे प्लस आएगी, याद रखिएगा। a² माइनस x² के फैक्टर कर लें, अब की बार कांस्टेंट प्लस है तो ऊपर प्लस आएगी नीचे माइनस आएगी, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। और बेटा प्लस में आगे पीछे कैसे लिख दें 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ये होता है। अब माइनस वालों में ये तो आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ऐसा ही होता था 1/रूट ऑफ 1 माइनस x², a है इसलिए बेटा साइन इनवर्स x/a, अपने पास 1 होता था 1 लिख दिया करते। ये दोनों एक जैसे हैं log ऑफ x प्लस एज इट इज। तो ध्यान देना क्वेश्चन बगैर रूट का है, क्वेश्चन रूट का है, ये 3 फॉर्मूले बगैर रूट के हैं, ये रूट के हैं। ये सीकेंट इनवर्स का होता है बेटा 1/a, ये फॉर्मूले अच्छे से याद करें। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज में चलता हूँ, और कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब प्योर क्वालिटी को देखो, आपने 2 टाइप की क्वालिटी की किस्म, एक प्योर और एक मिक्स, ये प्योर है और एक x² का कोएफिशिएंट 1 है हर जगह, ठीक है ना। इस तरीके से देखिएगा इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप एक काम करेंगे, बाहर क्या करेंगे 9 से अंदर से 9 कॉमन ले लिया, या नीचे 9 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 9 से डिवाइड करेंगे, गलती ना करें। x² माइनस 1/9 इंटू डी एक्स। अब 1/9 तो ठीक है, 1/ ये तो x का स्क्वायर है, और इसको आप 1/3 का स्क्वायर कह देना इंटू डी एक्स। और अब फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आपके पास काम कर रहे हैं, तो 1/9 तो एज इट इज़, और ये आपके पास हो जाएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a और प्लस सी। तो फॉर्मूला जब काम करेगा जब x² का कोएफिशिएंट 1 हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 घूम कर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6 log ऑफ, ये ऊपर भी नीचे भी 3 एलसीएम आएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 1/3x प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोलता है, लेट I इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान टॉपिक है, dx को आप अलग रखा करो, 1 माइनस 4x²। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो नीचे 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर भी 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/4
माइनस एक्स स्क्वायर प्योर है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इंटू डी एक्स। अब आप इसको क्या लिखोगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला। और सेकंड वाला बन जाएगा तो आपके पास क्या लिखोगे 1/2a 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ध्यान दीजिए जब कांस्टेंट प्लस का है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जब कांस्टेंट माइनस का तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ध्यान रखने की बात बता रहा हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/4 log ऑफ 2 एलसीएम लेकर कैंसिल कर देंगे 1 + 2x अपॉन 1 - 2x प्लस सी। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ये क्या दे रहे हैं, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 + 25x स्क्वायर। तो मेन कहने का मतलब ये था कि प्योर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। प्योर क्वाड्रेटिक, दो बातें ध्यान रखें, एक तो प्योर क्वाड्रेटिक और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x = 1। ये दो बातें ध्यान रखिए, ठीक है, तब ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे आपके पास। तो सबसे पहले तो प्योर क्वाड्रेटिक था ही, 25 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 25 से ऊपर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अपने 25 से ऊपर डिवाइड कर दिया 1/9/25 यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला आपके पास होता था 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। अब ये 5 घूमकर ऊपर से ले जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 3 15 1/15 टेंजेंट इनवर्स 5x/3 और प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx को आप अलग से रखें 1 + x²/4। x² का ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस x² इंटू डी एक्स। बिल्कुल वही फॉर्मूला लग गया आपके पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। अब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c ये हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, देखिएगा इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/32 - 2x² dx। आप 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 2 से ऊपर भी डिवाइड कर दो 1/16 - x² dx। 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस x² और इनटू में क्या है भाई dx। अब 1/2 था जो ऑप्शन है 1/a² - x² का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है बेटा 1/2a इंटू लॉग ऑफ a + x डिवाइडेड बाई a - x प्लस c। यहाँ पर आपके पास 1/16 हो जाएगा लॉग ऑफ 4 + x डिवाइडेड बाई 4 - x प्लस c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में क्या है, रूट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे बस। लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of 4x² - 9 इंटू डी एक्स। देखिए प्योर क्वाड्रेटिक तो है ही है, बस x² का कोएफिशिएंट 1 बना दीजिए आप। जब x² का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो रूट में 4 से डिवाइड करेंगे तो रूट में 4 का मतलब 2 और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही डिवाइड करें। रूट ऑफ x² - 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर लिखें और रूट वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है भाई 1/√of x² - a² log ऑफ x प्लस एज इट इज
एज इट इज़ मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस सी। अब आप इसको सोल्व कीजिए 1/2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। 4 रूट से बाहर निकल कर 2 बन जाएगा। अब आप 2 एलसीएम ले लीजिए 1/2 log ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a अपॉन b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 log ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1/2 log ऑफ 2 प्लस सी। अब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करो चाहे सेपरेट करो, रिजल्ट थे कांस्टेंट ही आएगा। 1/2 log ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 और प्लस में इस कांस्टेंट ही लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट ही था, इसलिए इसको सी लिख सकते हैं। कभी आप ये कहेंगे हमारा रिजल्ट गलत नहीं बेटा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, देखिएगा इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ 4x स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिखें और प्लस x स्क्वायर इंटू dx। बिल्कुल फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, log ऑफ x प्लस एज इट इज। रूट है तो रूट वाला फॉर्मूला लगाएं, बगैर रूट का तो बगैर रूट वाला लगाएं, ध्यान रहे सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपके पास क्या दे रखा है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√15 माइनस 8x स्क्वायर इंटू dx। अब रूट में 8 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 2√2 होता है, तो 2√2 से तो आप ऊपर डिवाइड कर दो और रूट में 2√2 से आप नीचे डिवाइड कर देना, तो आपके पास हो जाएगा 15/2√2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इसको a बोली क्योंकि कांस्टेंट है, इसको x बोली क्योंकि वेरिएबल है। 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे जब आप, तो रिजल्ट होता है बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, प्लस सी। ये 2√2 घूमकर ऊपर से आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में, देखिएगा फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखे है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 12। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए नीचे रूट में 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर भी रूट में 3 से डिवाइड करोगे। 1/x इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दें और अब फॉर्मूला स्पष्ट हो ही गया। ये तो एज ए कोएफिशिएंट है, ये होता है 1/a सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये बेटा आपके पास से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इसके बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। अब बेटा आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।